हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप भी अपनी कमज़ोर याददाश्त से परेशान हैं? नहीं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स, ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स लेकर आया हूँ जिसके बाद आपको अपना दिमाग तेज़ करने के लिए कभी भी बादाम खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इतनी आसान है कि आप घर में बैठे बैठे और लेटे लेटे भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपकी याददाश्त इतनी तेज़ हो जाएगी कि कर्ज चुकाने और वादा निभाने के अलावा आप कभी भी कुछ नहीं भूलेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी याददाश्त मेरी याददाश्त की तरह हो जाए तेज़, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नंबर वन क्या है? अबे यार, मैं फिर भूल गया यार। ये मजाक था, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस तेज तरीन दौर में अगर आपकी याददाश्त आपका साथ नहीं देती तो रिश्ते निभाने से लेकर पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाने तक हर मुकाम पर आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे कौन से तरीके हैं बहुत ही आसान जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं और अपने दिमाग को एक बेहतरीन सोचने समझने वाला और तेज चलने वाला दिमाग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, तो रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनाओ। और सोने का जो सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें आपकी नींद क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, वो रात को 11 बजे से पहले पहले, यानी 11 बजे तक आप सो जाओ। 11 से फिर तकरीबन 4-5 बजे तक आप आराम से अपनी नींद पूरी करके रिलैक्स हो जाएंगे। तो नंबर टू जो हमारे पास है वो है कि जब आप सुबह सवेरे उठो तो नमाज पढ़ने से पहले या उसके बाद आप कोई ना कोई वर्जिश करो, जैसे कि योगा हो गई जिसमें आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं, जिससे ये होता है कि आप के बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाता है और आप पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ये काम अगर आपके घर में गार्डन वगैरह है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने बेड के ऊपर भी नींद से जागते साथ ही ये काम कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो नंबर थ्री पर हमारे पास है गेम्स खेलना। आप वो गेम्स खेला करें। देखिए, गेम्स खेलना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, किसी भी उम्र के फ़र्द के लिए, मर्द हो या औरत हो, उनके लिए एक जैसा फ़ायदेमंद है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेन गेम्स खेला करें, जैसे कि शतरंज वगैरह, या इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के पजल्स यानी पहेलियाँ वगैरह को सॉल्व किया करें। इससे आपके ब्रेन की ज़बरदस्त किस्म की एक एक्सरसाइज होती है। इसके साथ साथ ये तो ब्रेन एक्सरसाइज है, कुछ और फिजिकल एक्सरसाइज भी है जिसके ज़रिए से आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम सुन के आपने भागना नहीं है वीडियो को छोड़ के कि भाई ये तो मुश्किल काम हो गया, हम तो बॉडी के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यहाँ मैं जिन एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत आसान है। तो उनमें से सबसे जो टॉप पर है वो आपके पास है मसाज। यानी आपने हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा अपने हेड का मसाज करना है। जैसे आप बालों का मसाज वगैरह करते ही हैं, उसी तरीके से आपने उसको करना है। 10 से 15 मिनट कम से कम आपने इसको करते रहना है। इसके लिए आप किसी किस्म का भी कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सरसों का तेल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे ये होता है कि आपके हेड वाले हिस्से में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन या खून की जो रफ्तार है वो बेहतर हो जाती है, जिससे आपका माइंड एक ज़बरदस्त किस्म का एक्टिव माइंड हो जाता है। अपनी उंगलियों को मूवमेंट आप लोगों ने ज़्यादा करनी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो एशियन लोग होते हैं वो बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, और उसकी वजह ये बताते हैं कि अपनी उंगलियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं खाने के दौरान। जैसे कि जो आपके चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियंस होते हैं, ये खाना चॉपस्टिक्स वगैरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी चॉपस्टिक से ये खाना खाते हैं। तो उस चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए उनकी उंगलियां जो है ये बहुत ज़्यादा हरकत कर रही होती है, मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भी, इस तरह की जो दूसरी कंट्रीज एशिया में, वो भी अपने खाने में ज़्यादातर यानी हाथ का ही डायरेक्ट डायरेक्ट हाथ से ही वो खाते हैं। तो उस दौरान उनकी उंगलियों की भी हरकत ज़्यादा होती है। तो उंगलियों के इस मूवमेंट से उनके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है तो आप भी अपनी उंगलियों के को मूवमेंट ज़्यादा करवाइए, कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि जिसमें उंगलियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा। नंबर थ्री एक्सरसाइज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हमारा जो माइंड है यानी हमारा जो दिमाग है, ये असल में इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा। तो हमारा जो राइट वाला हिस्सा है दिमाग का, ये बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है, और हमारी दिमाग का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। तो अगर आप ज़्यादातर काम अपने राइट हैंड से करते हैं, जैसे कि खाना खाना अगर आप सीधे हाथ से खाते हैं, और अगर आप इस तरीके के जैसे लिखते भी सीधे ही हाथ से हैं, तो आपका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है दिमाग का ये तो प्रॉपर एक्टिव होगा, लेकिन राइट वाला हिस्सा ये प्रॉपर एक्टिव नहीं रह सकेगा। तो इसके लिए आपने अल्टरनेट क्या करना है कि जैसे कि आपने ब्रश करना, अपने उल्टे हाथ से ब्रश करना है। आपने इसके अलावा अपना नाम उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करनी है। तो दोनों हाथों को आपने एक जैसा इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहेगा और आप एक शार्प माइंडेड, एक हाजिर दिमाग इंसान बन सकोगे। तो ये बहुत ही आसान सी टेक्निक्स है, इनको इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इनके ऊपर ट्राई ज़रूर करना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।